नमस्कार। विश्व समाधान मंच प्यारा उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। आज चर्चा का मुख्य विषय है इस समय 5 अक्टूबर 2024 की रात्रि के 8 बज रहे हैं। इस समय तमाम खबरिया चैनलों में ये खबर बड़ी प्राथमिकता से चल रही है, किसकी सरकार बननी है जम्मू कश्मीर में, किसकी सरकार बननी हरियाणा में, क्योंकि आज ही 5 तारीख को वहाँ पे मतदान हुआ हरियाणा विधानसभा के लिए, जम्मू कश्मीर में पहले। और ये सबसे बड़ी बात है, सरकार किसी की भी बने, सबसे महत्वपूर्ण बात है जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। ये भारत की लोकशाही की जीत है। ये उन लोगों के मुंह में तमाचा है जो पाकिस्तान की बात करते थे, जो जम्मू कश्मीर में ये कहते थे कि यहाँ लोगों की आवाज़ को दबाई गई, यहाँ लोकतंत्र को दबाया गया, यहाँ जनभावनाओं को रौंदा जा रहा है, यहाँ के लोग भारत के खिलाफ हैं। उन लोगों पे पाकिस्तान सहित उन तमाम भारत विरोधी तत्वों के मुंह पे एक करारा जवाब है। जहां तक चुनाव मतदान के बाद जो एग्जिट पोल के रुझान है, उसमें भले ही केंद्र में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के बजाय विरोधी पार्टियों को जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनती नजर आ रही है, वहीं हरियाणा में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। भले ही ये भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध, परंतु देश में की जनता जो सही काम करे उसको समर्थन देती है और जो सही काम न करे उसको अंकुश लगाती है। ये लोकतंत्र की एक महिमा है। इसमें तीसरी बार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। भले ही पूर्ण बहुमत ना आई, फिर भी ज़्यादा समर्थन देश की जनता ने लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी मोदी के पक्ष में दिया। वहाँ मजबूत विपक्ष का भी कांग्रेस सहित मजबूत विपक्ष दिया। तो ये महत्वपूर्ण बात है। जहाँ तक चुनावी सर्वेक्षण के आंकलन की बात है, वो कहाँ तक सफल होता है, ये 8 अक्टूबर की सायंकाल इस बात का फैसला हो जाएगा कि चुनावों में मतदाताओं का रुझान क्या है। हालांकि इस मतदान का रुझान चुनाव से पूर्व ही आम जनता बयान कर रही थी कि जम्मू कश्मीर में, जहाँ कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन ना के बराबर मिल रहा था, वहीं जम्मू कश्मीर में भी ऐसी स्थिति हुई कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी कमजोर इसलिए दिखी कि वहाँ अपने प्रत्याशियों की सूची को कई बार रद्द-बदल करना पड़ा। उससे सामने लगा कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपने प्रदेश के मतदाताओं का रुख समझने में असफल रही, वह अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को भी पहचानने में असफल रही। जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी अपने काम के दम पर मतदान अर्जित करने का आह्वान नहीं कर रहा था। अभी तो वो कह रही थी कि कांग्रेस, सारा फोकस कांग्रेस में और जातीय उस पे था कि कांग्रेस दलितों के विरोधी है, कांग्रेस जातिवादी पार्टी है, कांग्रेस इस ढंग की बात है। और कांग्रेस के कृत्यों का, पूर्व में किए कृत्यों का भय दिखा रही थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा में सत्ता आने पे अपने कार्यों को गिनाना चाहिए था
कि उन्होंने लोगों को रोजगार क्या कितना दिया, उन्होंने क्या जनहित के कार्य किए। सबसे बड़ी बात है, भले ही राजनीतिक नेता, अब ये जो चुनाव एग्जिट पोल तमाम खबरिया चैनल चला रहे हैं, उनमें जो आज तक का जो रुझान है, आज तक ने ये बताया है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को 40 से 48 सीटें मिल सकती है, यानी पूर्ण बहुमत मिल सकता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी 27 से 32 स्थान तक मिल सकता है, और जो ये अन्य दल है पीडीपी है, वो 6 से 12 सीटों पर, अन्य 6 से 11 सीटें। ये सबसे बड़ी बात है। हरियाणा में जो कहा गया, हरियाणा में जो रुझान दिखाए दिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 37.2% मतदान हुआ और कांग्रेस की तरफ 43.8% और अन्य को 19%। जो सीटों का बंटवारा दिखाया गया उसमें आम आदमी पार्टी का भले ही खाता न खुले या कोई महत्वपूर्ण उपस्थिति गत चुनावों की तरह इन चुनावों में भी न रहे, परंतु जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में सत्ता बनाना चाह रही थी, वो उसे खबरिया चैनल आज तक 20 से 28 सीटें दे रही है, यानी सत्ता से बेदखल कर रही है। वहीं कांग्रेस को जो चुनाव से पहले 65 सीटें बता रही थी, आज तक उनको 50 से 58 सीटें दे रही है और अन्य को 10 से 14 सीटें दे रही है। इस प्रकार चुनावी आज तक का है। वहीं दूसरी तरफ जो अन्य खबरिया चैनल हैं, खबरिया चैनलों में जो जम्मू कश्मीर में है, वहाँ ये बताया जा रहा है, ये इसी के आसपास बताया जा रहा है। तो इनके अलावा सबसे बड़ी ये है कि आर भारत जो बता रहा है, आर भारत भी यही बता रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की आगे बढ़ेगी, और आर भारत के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 21 सीटें और कांग्रेस को 59 सीटें मिल रही है, और ये जननायक जनता पार्टी को 2 सीटें और चौटाला की पार्टी को 4 और अन्य को 4, यानी यहाँ किसी भी ढंग से उसका खाता नहीं खुल रहा। आप भी हाशिए में हैं। जो दमखम बन रहे थे 90 सीटों पर चुनाव के तालमेल, वहीं हरियाणा में ध्रुव रिसर्च ने भारतीय जनता पार्टी को 27 और कांग्रेस को 57 सीटें दी है और अन्य को 6 सीटें दी है। ये एक हरियाणा में दैनिक भास्कर ने जो अपना एग्जिट पोल चुनाव मतदान के बाद जो रुझानों का आंकलन किया, उसमें ये कि भारतीय जनता पार्टी को 15 से 29 सीटें, कांग्रेस को 44 से 54 सीटें, और ये चौटाला की पार्टी को 1 से 5 और अदर को 1 से 6। तो ये जो वो और महा एग्जिट पोल जो हरियाणा का चल रहा है, उसमें ये बताया गया है बीजेपी को 29 से 37, कांग्रेस को 45 से 53 और ये चौटाला की पार्टी को 2 और अदर को अन्य को 4 से 6। सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, जहां पीडीपी भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए एनसीपी जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को जो
बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है, उसको समर्थन देने के लिए तैयार है। ये जम्मू कश्मीर से बात आ रही है। जम्मू कश्मीर में कौन सत्ता में बैठेगा, भारतीय जनता पार्टी उसके बाद क्या पासे फेंगी, क्या भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कश्मीर में ये माधव को प्रभार देना क्या सार्थक साबित नहीं हुआ। पर ये इस तमाम बातों से ऊपर उठकर ये महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर में सत्ता किसकी रही, चुनाव भारतीय तंत्र के अनुसार हुआ और शांतिपूर्ण हुआ। तमाम पाकिस्तान की कोशिशों, भारत विरोधी तत्वों की कोशिशों के बावजूद जम्मू कश्मीर की जनता ने भारी संख्या में मतदान किया, शांतिपूर्ण मतदान किया। ये महत्वपूर्ण है। हरियाणा में सत्ता परिवर्तन होते रहते हैं। जो विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में पढ़ता तक नहीं है वो असफल रोते हैं। जो किसान खेत में काम नहीं करते हैं वो उनको फसल कहाँ से काटेंगे जब का बरखा, जब कृषि सुखानी। चुनाव के समय लच्छेदार भाषणों से कभी चुनाव नहीं जीते जाते हैं। उनके काम बोलता है, उनका व्यक्तित्व बोलता है, उनकी विश्वसनीयता बोलती है, उनकी छवि बोलती है, उनका बूथ मैनेजमेंट बोलता है, जनता के बीच में उनके काम बोलते हैं। इसलिए जनता ने मन बना चुका है। भारतीय जनता पार्टी किसानों के मामले में हो, खेल खिलाड़ी के मामले में हो, या रोजगार देने के मामले हो, अग्निवीर का मामला हो, या शासन। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात से ही नाखुश रहते थे कि शासन प्रशासन में उन्हीं की सुनवाई नहीं होती है, जनता की सुनवाई तो बहुत दूर। इसलिए लोकतंत्र में आज सत्तासीनों को ये होना चाहिए, जनता के हितों का ध्यान रखे, वो कार्य करे, न कि कोरे वादों से केवल जनादेश हासिल अपने काम करे, जनता के हित में करे, कानून व्यवस्था को सुधारे, सुशासन दे, रोजगार दे, शिक्षा दे, सम्मान दे और बिना पक्षपात के काम करे। कांग्रेस में कितनी भी बुराइयां हो उनको जनता समय पे सत्ता से उखाड़ के, जब कांग्रेस भी सत्ता मद में चूर होके जनभावनाओं का आदर करती है, सत्ता कान पकड़कर उन्हें बेदखल करती है। देखना यह है कि ये जो जनादेश जो आंकलन है, जो एग्जिट पोल है, वो किस प्रकार से 8 तारीख को जब मतदान की मतगणना होगी तब किस प्रकार से दिखाई देगा। आने वाले समय में अमित शाह का पराक्रम रणनीति क्या काम लेगी। परंतु इतना सही है, भारतीय लोकतंत्र में चुनाव शांतिपूर्ण हो और इन चुनावों के परिणाम से महाराष्ट्र और झारखंड और बिहार से लेकर दिल्ली में होने वाले चुनावों पर भी इनका कितना असर पड़ेगा, ये आने वाले चुनाव में है। इसी में भारतीय जनता पार्टी का कौन नया अध्यक्ष बनेगा, इस चुनाव के परिणाम से इस बात का भी फैसला काफ़ी हद तक हो जाएगा। देखना यह है ये चुनाव का जो रुझान आया, क्या वो पहले की तरह सच साबित होता है या कई बार ये सच साबित नहीं हुआ। सच या क्या, रुझानों में भले ही कांग्रेस खुश हो परंतु उसे जनहित के काम करने होंगे सत्ता मिलने पे। देखना ये है कि जो सनक इनके केंद्रीय नेताओं में है वो सनक छोड़ के जनहित का काम करे, जुझारू लोगों को सत्ता दे। जो भी सत्ता में बैठे, भाजपा बैठे या कांग्रेस बैठे या आम आदमी बैठे या कोई भी पार्टी बने, वो जनहित के कार्य करे, राष्ट्र की सुरक्षा करे, देश के संविधान की रक्षा करे, समता करे, रोजगार दे और न्यायप्रिय शासन दे। यही आशाओं के साथ 8 तारीख को इंतजार करते हैं ये एग्जिट पोल की। चुनाव के मतदान के बाद जो चुनावी रुझानों पर जो आंकलन किया है खबरिया चैनलों ने, वो कितने
सच निकलता है कितना झूठ, इसका फैसला 8 तारीख को होने वाली मतगणना पूरी करेगी। जय हिंद, जय भारत।